पछताने वाले कर्म को करना ठीक नहीं। किसान की कथा स्थान जेत। भगवान जेतवन में विहारते थे। उन्होंने देखा कि एक कृषक आज श्रोतावन फल को प्राप्त होने वाला है। वे चारिका करते हुए उसके पास गए। धैर आनंद भगवान के साथ थे। किसान ने भगवान बुद्ध को देखा, अभिवादन किया और खेत जोतने में व्यस्त हो गया। भगवान बुद्ध ने वहाँ पर धन से भरी एक थैली को देखकर आनंद को कहा, आनंद उस जहरीले सांप को देखो। वह थैली कोई चोर किसी धनवान के घर से चुरा कर लाए थे और उस किसान के खेत में आकर उन्होंने उस धन का बंटवारा किया था। इस बंटवारे में एक थैली सभी की नजर से ओझल रही है और वह वहाँ रह गई। जब उस किसान ने इस थैली को देखा तो उसने उसको छुपा दिया था। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ गई। किसान ने उस थैली को खेत में ले जाकर कहीं गाड़ दिया। जिसका धन चोरी हुआ था वह चोरों के पद चिन्ह देखता देखता किसान के खेत में पहुंचता है और वहां से वह किसान के पद चिन्ह पर चलते हुए उस थैली को देख लेता है। वह राजा से इसकी शिकायत करता है। राजा के सिपाही आते हैं और वह किसान को पीटते हुए राज दरबार में ले जाते हैं। राज दरबार में उसे मौत की सजा सुनाई दी जाती है। उसे मृत्यु स्थल की ओर ले जाया जाता है। रास्ते में वह किसान बोलता है, आनंद उस जहरीले सांप को देखो। पूज्यवर, मैंने उस जहरीले सांप को देख लिया है। वास्तव में यह बहुत ही जहरीला है। इस प्रकार पूरे रास्ते वह यही बतियाता रहा। राजा के सिपाहियों को कुछ समझ में नहीं आया। वे उस किसान को पुनः राजा के पास ले आए। राजा ने इसका यह अर्थ जाना कि यह भगवान बुद्ध को साक्षी बनाना चाहता है। अस्तु उसे भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित किया गया। राजा के बताने पर भगवान बुद्ध ने प्राप्तकाल की सारी घटना सुनाई। उसको सुनकर राजा बोले, अगर आज वह भगवान बुद्ध को साक्षी भाव से अपनी निर्दोषता के लिए नहीं पुकारता तो मारा जाता। भगवान बुद्ध ने धम्म की बात बताई कि जिस काम को करके पछताना पड़ता है वैसे कर्म पंडित पुरुष को नहीं करने चाहिए। वे बोले, वह कार्य अच्छी तरह किया हुआ कर्म नहीं है जिसके करने से व्यक्ति दुखी होता है और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़ता है। यही उसकी मूर्खता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो वह दुखी रहेगा। जब सब झूठ विलुप्त हो जाते हैं तो भी सत्य रहता है, वह चमकता है। वह हमारे अंतर मन की प्रकृति है। बुद्ध प्रकृति सत्य की प्रकृति है। वह सत्य, यह सच्चाई और कहीं भी नहीं खोजी जा सकती है। यह हमारे अंदर ही प्रज्ञा है। इसलिए हमेशा जागृत रहना चाहिए। सत्य का आश्रम ग्रहण करना चाहिए। वह काम करना ठीक नहीं है जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुपूर्ण मुख से रोते हुए भोगना पड़े। तथागत ने ऐसा कहते हुए यह गाथा कही। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।